हेलो बच्चों, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे YouTube चैनल जीडीपी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 पॉलिनोमियल चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर बच्चों आपको हमारे वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगेगा तो प्लीज आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में पढ़ाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो ये नंबर है, आप इस नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों, आज का जो ये पांचों क्वेश्चन हम सॉल्यूशन जो आपको मिलेगा, ये सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। ठीक है, जो आपके एग्जाम में ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बच्चों, अब आइए पहला क्वेश्चन देखिए। इफ p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑफ 2। तो बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हमको गिवन क्या है, हमको p ऑफ x दिया गया, क्या दिया गया है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब बच्चों यहाँ पे डबल p है तो हमको कुछ करना नहीं, यहाँ पर लिखेंगे पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 हम इसको मान ले रहे, इसमें x का वैल्यू 2 पुट कर देते हैं तो p ऑफ 2 पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 5। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 2 का क्यूब कितना, मतलब 2 का क्यूब का मतलब बच्चों ये 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, 2 2 जा 4 2 जा 8, ये 8 हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 4 का 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे 16, 3 2 जा 6 प्लस 5। अब इसका सम कर दीजिए। तो पहले हम लोग प्लस कर लेते हैं 8 प्लस 6 प्लस 5 एक साथ कर लेते हैं, माइनस 16 कर देते हैं। तो इसको ऐड कर दीजिए, 8 में 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 14, और 14 में 5 ऐड करेंगे 19 माइनस 16। तो p ऑफ 2 का वैल्यू जो है बच्चों 19 में से 16 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3 आ गया। तो p ऑफ 2 का वैल्यू 3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमको बताना है, ये डबल p है, p ऑफ 2 का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर अब हम लोग क्या लिखेंगे, सो जो p ऑफ 2 था, तो यहां पर बच्चों अब हमको p ऑफ 2 का वैल्यू अभी हम लोग निकालें, कितना आया 3। तो अब हमको बच्चों किसका वैल्यू निकालना है, p ऑफ 3 का वैल्यू निकालना है। इक्वेशन 1 में फिर x की जगह हम लोग कितना पुट कर देते हैं, 3 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर था तो मतलब 3 का स्क्वायर, 3x था, 3 इंटू 3 और फिर क्या था बच्चों 5 था। ठीक है, तो यहां पर 5। ठीक, तो ये कहां से हम लिए हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, हमने इक्वेशन 1 से इसको लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 का क्यूब क्या होता है 27, 3 का स्क्वायर 9 और 9 का 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे 36, 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 9 और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों देखो ध्यान से, 27 में अगर आप 9 ऐड करते हैं तो ये हमारा 36 माइनस 36 प्लस 5, 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या 5। तो p ऑफ 2 का बच्चों कितना वैल्यू आ गया 5। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों हमारा कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों हमारा कितना आया 5। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेकंड क्वेश्चन ये है, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 26, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू दिया है, तो हमसे इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो याद करो बच्चों, आप एक आइडेंटिटीज पढ़ते थे। ठीक है, आइडेंटिटीज, वो आइडेंटिटीज क्या था बच्चों, हमारे पास वो आइडेंटिटीज था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ब्रैकेट में क्या होता है बच्चों ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब देखिए, अब हमको a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू ये दिया है क्या 9, तो यहाँ पे 9 पुट कर देते हैं, 9 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर दे रहे हैं 2 इंटू, देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू दिया है कितना 26, तो यहाँ पर ये 26 लिख देते हैं। 9 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है 81,
ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, और 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बच्चों 26 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 52, 52 प्लस में इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो ये बच्चों हमारा हो जाएगा माइनस में, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो बच्चों 81 में से 52 आप माइनस कर दीजिए तो देखिए 11 में से 2 जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है, और 7 में से 5 जाएगा 2 आ जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 29। तो दिस इंप्लाइज दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू 29, ये हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। तो बच्चों सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आया 29। हमने कहां से सॉल्व किया, अगर आइडेंटिटीज आपको पता है तो आपको ये क्वेश्चन फिर इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आइए अब थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इफ xy इक्वल टू 6 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। तो बच्चों देखो हमको ये वैल्यू दिया है और ये वैल्यू दिया है, ठीक है, और ये वाला वैल्यू पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या आएगा। तो देखिए कैसे सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। हमको ये पता है कि एक्स वाई हमारा 6 है एंड 3x प्लस 2y बच्चों हमारा किसके बराबर है 12 के बराबर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं लेट 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 1 का बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, बोथ साइड स्क्वायरिंग इक्वेशन 1। तो बच्चों जब आप इक्वेशन 1 का दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिल जाता है, वी गेट, क्या हम लोग क्या लिखेंगे 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर और इधर क्या हो जाएगा 12 का होल स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर आप आइडेंटिटीज पढ़े हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर लिख दे रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही आइडेंटिटीज होता है। इसी आइडेंटिटीज का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर a जो है वो हमारा पूरा 3x है और b जो है वो हमारा पूरा 2y है, तो इसको इसी आइडेंटिटीज में लिखते हैं 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 2y प्लस 2y का होल स्क्वायर। अब बच्चों 12 का स्क्वायर कितना होता है, सॉरी हाँ 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ठीक है। तो यहां पर अब देखिए ये, अब याद करिए एक्सपोनेंट में आप पढ़ते हैं यार कर दे रहे हैं ए बी के पावर m लिखा रहता था, तो इसको a के पावर m और b के पावर m लिखते थे। तो बच्चों यहां पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर x का स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पर देखिए इसमें नंबर का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 6 का 2 में करेंगे तो ये 12 xy हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर और y का स्क्वायर इक्वल टू 144, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 9x स्क्वायर प्लस 12xy, ठीक है, और 2 का स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा 4y स्क्वायर इक्वल टू 144। अब ध्यान से देखिए जो हमको 4 आता 9x स्क्वायर और 4y स्क्वायर ये दिख गया, तो इसको हम लोग एक साथ कर लेते हैं 4y स्क्वायर, ठीक है, एक ब्रैकेट में प्लस 12xy इक्वल टू 144। तो बच्चों देखो यहाँ पे xy का वैल्यू दिया है, xy का वैल्यू ये 6 है, ये 6 दिया है, ठीक है। तो इस xy का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 12 इंटू एक्स वाई हमारा कितना है 6 है 144, ठीक है। और 12 6 जा कितना होता है बच्चों 72, ठीक है। तो यहाँ पे 12 6 जा हमारा कितना हो जाएगा 72 144। तो ये हो गया 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर 144, 72 इधर प्लस में, इसको ट्रांसफर करते हैं तो किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से आ गया 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। बच्चों 144 में से 72 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 में से 2 जाएगा तो 2, अब 14 में से 7 जाएगा 7। तो बच्चों 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 72। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 72, ठीक है। तो अब यहाँ पे थर्ड वाला क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आइए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस 12x स्क्वायर एक्स वाई प्लस 64 व्हेन एक्स वाई इक्वल टू -4। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए कैसे करते हैं। तो देखो ये वैल्यू क्या आएगा ये हमको बताना है जब ये कंडीशन दिया है कि x प्लस वाई हमारा किसके बराबर हो -4 के बराबर हो। तो यहाँ पे बच्चों
जो गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। गिवन x प्लस वाई इक्वल टू -4, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड क्यूब ऑफ इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 का बोथ साइड क्यूब कर देंगे, वी गेट यहां पे क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई का होल क्यूब और -4 का होल क्यूब। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए, अब आपको यहां पर आइडेंटिटीज पढ़े थे तो आइडेंटिटीज का यूज कर लीजिए। आप पढ़े थे a प्लस बी का होल क्यूब, तो बच्चों उसमें क्या पढ़े थे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और 3ab²। बच्चों इसी आइडेंटिटीज को और करके ऐसे भी लिखा जाता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, यही पढ़े थे। तो बच्चों यहाँ पे जो ये सेकंड वाला आइडेंटिटीज है हम लोग इसी का यूज करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे x प्लस वाई का वैल्यू -4 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन 2 मान ले रहे हैं। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से अब हमको क्या मिल जाएगा, यहां पर क्या दिया गया था, x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू -4 का होल क्यूब। तो बच्चों यहां पर a प्लस बी वाला होल क्यूब इस आइडेंटिटीज का यूज करते हैं, इसको लिख लो a प्लस बी का होल क्यूब। तो इसी वाले आइडेंटिटीज का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3। देखिए a b होता है तो a की जगह x है और b की जगह क्या है, y, ब्रैकेट में x प्लस वाई इक्वल टू, देखो बच्चों -4 का क्यूब। तो अब हम आपको बता रहे हैं कि माइनस है और ऊपर यहाँ पे जो 3 है, ये हमारा 3 कैसा नंबर होता है, ऑड नंबर होता है। तो यहाँ पर तो ये माइनस आ जाएगा और 4 का क्यूब करेंगे तो ये हमारा 64 आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम यहाँ कर दे रहे हैं, -4 के क्यूब का मतलब होता है -4 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ध्यान से देखो, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं प्लस, और प्लस का फिर माइनस में कर देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस, और 4 का 4 में करेंगे 16 और 16 का 4 में करेंगे 64। तो -4 का क्यूब जो होता है वो -64 के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब, ये क्यूब है। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में। अब देखो बच्चों इक्वेशन 1 का यहां पर यूज करेंगे, x प्लस वाई का वैल्यू कितना दिया है, -4। ठीक है, तो यहां पर -4 पुट कर देते हैं, -64 यहां पर हम लोग लिख दे देंगे यूजिंग इक्वेशन 1। हमने इक्वेशन 1 का यहां पर यूज किया है। ठीक है, तो बच्चों अब इसको सॉल्व कर लो। तो देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, देखो ये प्लस में और ये किस में, माइनस का प्लस में माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस और 4 का 3 में करेंगे 12xy इक्वल टू -64। ठीक है, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब -12xy, बच्चों ये -64 है, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो +64 इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखिए हमसे इसी का वैल्यू पूछ रहा था। ठीक है, कि इसका वैल्यू क्या आएगा, तो इसका वैल्यू बच्चों क्या आ गया, 0। तो अब आइए यहां पर देखिए, तो इस क्वेश्चन का फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब -12xy प्लस 64 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 0। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब आइए लास्ट क्वेश्चन देखिए, विदाउट, देखिए ये लिखा है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/2 का क्यूब प्लस 1/3 का क्यूब -5/6 का क्यूब। तो बच्चों यहां पर हमको ये नहीं कि 1/2 का डायरेक्ट क्यूब निकाल के इसका सम करके सॉल्व करना, नहीं, हमको यहां पर आइडेंटिटीज क्या यूज करके सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर हम लोग आइडेंटिटीज लिखेंगे। आइडेंटिटीज क्या कहता है, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc, इसी आइडेंटिटीज का यूज करना है। तो बच्चों जो यहाँ पे 1/2 है वो हमारा a बन जाएगा, 1/3 हमारा b बन जाएगा और 5/6 हमारा क्या बन जाएगा, c बन जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए, तो यहां पर बच्चों हमको क्या क्या दिया गया, 1/2 का क्यूब प्लस 1/3 का क्यूब और -5/6 का क्यूब। अब बच्चों थोड़ा सा यहां पर ध्यान से देखो, देखो यहां पर तो हमने लिख दिया 1/2 का होल क्यूब। ठीक है,
यहाँ पर हमने लिख दिया 1/3 का होल क्यूब। अब देखो बच्चों यहाँ पे प्लस ये माइनस अंदर चला जाएगा, -5/6 का होल क्यूब। अभी हम आपको बताए थे, देखो ये -4 वाला देखिए यहाँ पर, तो ये देखिए अगर ये -4 का क्यूब है तो -4 के क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं -4 का होल क्यूब। ठीक है, तो जब माइनस अंदर भेज देंगे, ऐसा अंदर इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि पावर क्या है हमारा, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, इसलिए ये हमारा माइनस ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर लेट हम लोग मान ले रहे हैं ए का वैल्यू कितना 1/2, बी का वैल्यू बच्चों कितना 1/3 और सी का वैल्यू कितना -5/6। तो बच्चों आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे जो हमने माइनस अंदर भेजा है वो इसलिए भेजा है कि जो यहाँ पर आइडेंटिटीज में a प्लस बी प्लस सी है, यहाँ पे देखिए प्लस है, इसको प्लस बनाने के लिए ही हमने इसको अंदर भेजा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकालिए, a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3 और यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा -5/6। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख दे रहे हैं -5/6। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 236 का एलसीएम आपको आता है, तो 236 का एलसीएम आप ऐसे कर लीजिएगा, इसका 6 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 से करेंगे 2 1 जा 2, ये 3 हो जाएगा, ये 3, फिर 3 से करेंगे 1 1 1। तो बच्चों इसका अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो 2 × 3, ठीक है 2 × 3 है, किसका कितना आ जाएगा 6, तो यहाँ पर एलसीएम 6 आ गया। 2 से 6 को डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 3, और 3 का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2, और 2 का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करिए, देखिए 3 1 जा 3, 2 1 जा 2 और 5 1 जा 5 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, 3 में 2 ऐड करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 5, 5 - 5 डिवाइडेड बाई 6, 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0/6। किसी भी नंबर्स को अगर जीरो से डिवाइड किसी भी कोई भी नंबर हो अगर उस 0 में डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर हमेशा कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से बच्चों हमको क्या पता चला a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0, तो दिस इंप्लाइज दैट 1/2 प्लस 1/3 -5/6 का वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया। तो बच्चों जब ये 0 आ जाएगा तो यहां पर हम लोग ये वाला जो आइडेंटिटीज लिखे थे इस आइडेंटिटीज को हम लोग यूज करेंगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे, सो 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/3 का होल क्यूब प्लस -5/6 का होल क्यूब बराबर 3abc। तो 3a का वैल्यू कितना 1/2, b का वैल्यू कितना 1/3 और c का वैल्यू बच्चों कितना -5/6। ठीक है, ये हमने सारा वैल्यू लिख दिया। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है, ऊपर -5 है और 1 1 है तो मल्टीप्लाई कर देंगे -5 और नीचे 6 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे -12। तो बच्चों यहां से 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/3 का होल क्यूब, और देखिए अब इसमें से माइनस कॉमन ले बाहर निकाल ले रहे हैं। ठीक है, तो -5/6 के होल क्यूब का वैल्यू बच्चा कितना आ गया -5/12। तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों कितना हो गया -5/12 हो गया। ठीक है, तो यहां पर इसका कंप्लीट आंसर कितना आ गया -5/12। तो बच्चों ये जो आइडेंटिटीज हमने लिखा ये आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तभी हम लोग यूज करेंगे जब यहां पर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 हो जाएगा, तभी इस आइडेंटिटीज का यूज करना। अगर बच्चों आपको हमारे वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग माई वीडियो।